हम शनि की क्लास चल रही थी, शनि मिथुन लग्न में फलादेश चल रहा था, ठीक है, मिथुन लग्न में शनि का फल। तो 3 घरों तक हमने पढ़ लिया था। तीसरे घर में बैठा हुआ शनि का क्या वर्क रहता है, 3 घर में पढ़ा था, चौथे घर में पढ़ा था, 4 यहाँ तक पढ़ लिया था, 4th हाउस तक। 4th हाउस तक हमने शनि के बारे में पढ़ा था। चलो कोई नहीं, मैं 4 से पढ़वा दूंगा, नहीं 3 में 1 2 3 4 यहाँ तक पढ़ा था मेरे साथ। चलो कोई नहीं, शनि को तीसरे घर में बिठाते हैं। अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ शनि जो है 3rd हाउस में बड़ा अच्छा वर्क करेगा। खुद की कन्या राशि में बैठा हुआ है मित्र जो है उसका, और ये घर एक तरह से माता भवन भूमि प्रॉपर्टी संपत्ति का घर होता है। सुखेश भी बोलते हैं इसको सुखेश का घर भी बोलते हैं, कि जीवन का सुख घर गृहस्थी का देखा जाता है। तो देखो शनि रोग का कारक है, और मदर के घर पे अगर बैठेगा, और फिर ये बुध की राशि, तो बुध की जो राशि होती है चाचा ताऊ बहन बुआ मौसी, इनको ये परेशान करेगा, और ये मदर को पेट संबंधित शरीर स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी बहुत तकलीफ तो देगा, ठीक है, ये सब चीजें दिखा रहा है। अच्छा, मदर को शरीर स्वास्थ्य तकलीफ देगा, जो इनके नाना नानी की आयु होगी उसको लॉन्ग कर देगा। लॉन्ग मतलब समझ रहे हो, नाना नानी बहुत उम्र तक अच्छे जीवित रहेंगे। हाँ, दादा दादी को शरीर स्वास्थ्य संबंधित कष्ट देगा, क्योंकि अपने से चतुर्थ पे ये बैठा हुआ है। तो चौथे वाला जो होता है ना, अपने से 4 नंबर कोई भी, वो थोड़ा खराब काम करता है। गुरु को देखेगा, गुरु तो इनके दादा दादी को ज्यादा कष्ट देगा। जो भी जातक है इसका, जो भी वर्कर जातक है ना, उसके दादा दादी को कष्ट देगा, पर नाना नानी की आयु को मजबूत करेगा, क्योंकि बुध बहन बुआ मौसी नाना पक्ष मामा पक्ष ये होता है, तो इसको ये मजबूत करेगा, अच्छा वर्क करेगा। इस घर से इस घर को देखेगा शनि, तो शनि इस घर को देखने के कारण थोड़ी सी शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें क्या देगा, पेट संबंधित तकलीफ देगा। अच्छा, एक तो पेट संबंधित तकलीफ दे देगा, गैस बनाया करेगा। अच्छा, ये घर जो होता है रोग का घर बोला जाता है, और शनि पैरों का कारक है, घुटनों का कारक है, उसके नीचे वाली चीजों का कारक है, मतलब यहाँ तक का तलबे नीचे जो वो मीन राशि होती है तलबे, बाकी शनि ये घुटने और लेके ये नीचे का एरिया है। तो इन चीजों में पैरों में दर्द रखेगा। दर्द क्या करता है, शनि नसों का कारक होता है, तो ये जो पिंडलियां होती है ना पीछे, ये दर्द करेंगी। अगर शनि कभी भी इस घर से इस घर को देखता है ना, ये वाला घर रोग के घर का है, तो शनि कहाँ का कारक होता है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया का, उन चीजों को तकलीफ देगा। जैसे 1 नंबर की राशि मेष हो गई, सर वाला हो गया, 2 नंबर गला हो गया, 3 बाजू हो गए, 4 फेफड़े हो गए, 5 पेट हो गया, 6 कमर हो गई। तो इस तरह से सारी राशियां जो है, तो 10 नंबर घुटने होते हैं और 11 नंबर जो है ये पिंडलियां होती है। तो ये पैर का जो पूरा हिस्सा है एक तरह से। तो शनि जब इस घर को देखता है, तो रोग में पैर जन्मजात व्यक्ति के कष्टकारक रहते हैं, उसको तकलीफ देते हैं, ठीक है, अगर शनि अशुभ है तो। और इस घर का कारक भी शनि और मंगल की राशि पे, तो पैरों में तो समस्या वो देगा, थोड़ा सा वायु रोग देगा, अकड़ जकड़ देता है। अच्छा, एक चीज और, ये मंगल की राशि है, ये वाला जातक है, तो इसमें मंगल अशुभ है। अब मंगल क्या करेगा, अगर बलवान है तो मंगल शनि के द्वारा युति करके क्या करेगा पता है, बीपी बढ़ा देगा, माइग्रेन समस्या दे देगा, सर दर्द पकड़ के रहा करेगा, आंखों की समस्या दे देगा, पेट संबंधी समस्या देगा, बीपी संबंधी प्रॉब्लम ज्यादा देता है मंगल, अगर मंगल खराब हो। शनि यहाँ से मित्र की राशि में बैठा हुआ इस घर को देखेगा तो थोड़ा बहुत ठीक भी रखेगा, ये भी बता दो, बट वो रोग के घर को देखेगा तो पैरों की समस्या देगा। अब यहाँ से 8 नंबर क्या होता है पता है, एक 8 नंबर जो होता है वो लेटरिन करने का स्थान भी बोला गया, गुदा। तो अगर इस व्यक्ति का जातक का शुक्र कमजोर है, शुक्र पेट संबंधी जगह कहीं डैमेज पड़ा हुआ है खराब घर में, तो फिर पाइल्स के चांसेस ज्यादा बन जाएंगे, बवासीर की बीमारी का। अब इस घर से शनि इस घर को देखेगा, ठीक है, इस घर को देखने के कारण शनि जीवन में मेहनत कराएगा, इसको कुछ ना कुछ मेहनत कराएगा, थोड़ा ठीक ठाक ही रखेगा, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं बोलेंगे, एक व्यवस्थित नॉर्मल बोलेंगे लाइफ में। जॉब के योग ज्यादा बनेंगे, नौकरी करने के योग, और जिस हिसाब से बुध की राशि पे तो व्यापार की तरफ भी लेके जाता है। पर वैसे बोल सकते हैं कि यह व्यक्ति जो भी पढ़ाई करेगा तो कुछ अच्छी पढ़ाई करेगा, यह जो भी जाता है कुछ अच्छी पढ़ाई करेगा अगर शनि इस घर में, और उसके द्वारा नौकरी प्राप्त करके नौकरी ज्यादातर समय तक करेगा, ऐसा योग है इस जातक, ठीक है, इस लग्न में इसको नौकरी से संबंधित चीजों में ज्यादा ले जाएगा, ऐसा योग बनाएगा, ठीक है, इस घर में। अब गुरु की राशि में बैठा हुआ है, इसको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि कई बार क्या होता है कि शुरू की अवस्था में थोड़ा काम धंधे में डिस्टर्ब करता है, और उसके बाद इसको एक ही जगह पे काफी लॉन्ग पीरियड तक स्थिर रखता है। स्थिर का मतलब समझ रहे, काफी लॉन्ग पीरियड तक स्थिर रखता है। यहाँ अब यही शनि इस घर को देखेगा, जातक को शरीर स्वास्थ्य संबंधित बढ़िया व्यवस्थित कर देगा, और इसका दिमाग बड़ा अच्छा होगा, कंसंट्रेशन रहेगा इसके माइंड में। ये शनि दशम गुण दृष्टि से इसको देखेगा तो कंसल्ट करेगा, मतलब दिमाग को कंसंट्रेशन देगा, समझ में आ गया। मतलब आदमी जो है जो भी डिसीजन लेगा तो उसमें इसकी बुद्धि काम करेगी, क्या करना है नहीं करना है, मतलब सोच विचार क्षमता इसकी अच्छी होगी, ये चीज दिख रहा है, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं शनि इस घर में, हमने इस घर का पढ़ लिया, तो अब इसके बारे में
यही शनि की तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि पढ़ ली हमने। अब 5th हाउस में बैठा, मैंने उस दिन वैसे पढ़ाया था, पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ पढ़ाया था, इसलिए मैंने कहा चलो चालू करेंगे। पंचम में बैठा हुआ शनि, प्रेम संबंधी चीजों में उच्च का होके, पढ़ाई विद्या संबंधी चीजों में मित्र लग्न है उसका, बहुत बढ़िया मानेंगे इसको, और इनकम भी बहुत अच्छी देता है। फिक्स से इनकम 1-8 लाख रुपया तो कम से कम देगा मंथली को, ठीक है, ऐसा ये वर्क है इसका। यहाँ बैठा हुआ व्यवस्थित देता है शनि, बहुत अच्छा। शनि की तीसरी दृष्टि इस घर को देख रहा है। हाँ, जिससे ये पसंद करेगा उससे शादी के चांसेस बहुत ज्यादा मजबूत बनते हैं। शनि का विशेष रोल होता है अनैतिक संबंध में, विशेष रोल होता है लव मैरिज में, ठीक है, विशेष रोल होता है रोग बीमारियों को देखने में, ठीक है, और विशेष रोल होता है माइंड को कंसंट्रेशन देखने में, कि आदमी का कंसर्ट कैसा होगा, कि दिमाग उसका कितना तीक्ष्ण होगा, माइंड कितना ज्यादा शार्प होगा, डिसीजन लेने की क्षमता कितनी ज्यादा, ये सब शनि विशेष कारक ग्रह होता है, ठीक है। तो यहाँ से शनि इस घर को देखेगा। अगर जातक एक उम्र में दिमाग व्यापार में जरूर लगाएगा, ये भी मैं बता दूं, और इस जातक के घर में जो भी है ना शनि, तो व्यापार से भी इनकम का योग बन सकता है, कि व्यापार से भी इनकम हो, ऐसा भी हो सकता है। जातक के घर में मैंने बात बताई है, ठीक है। और वैसे तो इसकी इनकम जो है जातक की, वो नौकरी से ज्यादा बनाएगा। जब यहाँ शनि बैठा तो इसमें माइंड शार्प होता है, या तो वैज्ञानिक बनता है, साइंटिस्ट बनता है आदमी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपमेंट बनता है, या जो भी किसी भी अच्छे तीक्ष्ण माइंड में ले जाता है। IAS IPS वाईपीएस पढ़ाई वढ़ाई भी करता है। अगर गुरु शुक्र केंद्र वेंद्र में कोई अच्छे ग्रह बैठे हो, युति अच्छी चल रही हो, तो उसमें भी दिमाग लगा लेता है। अब शनि यहाँ पे मजबूत है, बहुत बढ़िया है। संतान देने में भी कोई बाधा नहीं। ऐसे व्यक्तियों की संतति जो होती है ना, संतति में पुत्र ज्यादा होते हैं। उच्च का जो शनि है यहाँ पे शुक्र की राशि पे, और जातक का शुक्र अगर थोड़ा भी ठीक ठाक हुआ जातक, तो आराम से पुत्र प्राप्ति हो जाती है, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब यहाँ से शनि इस घर को देखेगा, तो इस घर को शरीर स्वास्थ्य संबंधी पत्नी को थोड़ा तकलीफ देगा। अब 9 नंबर की धनु राशि है और शनि इसको देख रहा है, पत्नी का शरीर स्वास्थ्य जो है ना, मोटापा होगा उसके। अब मोटापा होगा, धनु राशि का स्वभाव है, मेरे तो चेहरे में आ गया पूरा क्या हुआ, उसको पैरों में जोड़ों में दर्द रहेगा, घुटनों की प्रॉब्लम रहेगी, तकलीफ रहेगी। उसके जो मदर फादर है ना, वो शरीर से बीमार रहेंगे, बीपी बढ़ा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहेगा, काफी शारीरिक कष्ट होगा। किसके? जातक की पत्नी के। इस जातक की पत्नी के माता पिता के बारे में भी बता रहा हूं। उसे लोग बोलते हैं महाराज आप तो सभी बता देते, फला नहीं। कल परसों का फलादेश किया, बहुत लोग तारीफ कर रहे थे मेरे। कल परसों वाला जो मैंने फलादेश किया, कल परसों का मैंने फलादेश किया था ना, वो लड़की के और एक लड़के के बारे में उसका डबल अफेयर चल रहा था, वो सब पता है। तो बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं, महाराज आप ना ऐसी ऐसी चीजें निकाल देते हो। मैंने कहा यार गणित पढ़ो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तुम भी। अब यही शनि यहाँ से इनकम हाउस को देखेगा, तो ये जब इनकम हाउस को देखेगा, तो अब मंगल है, मंगल कहाँ का लॉर्ड है? रोग के घर का। तो इसके अंदर जो पैसा है कमाएगा, थोड़ा थोड़ा अवगुण होंगे, क्योंकि रोगेश का लॉर्ड है ना मंगल, तो ये पैसे को थोड़ा अपवे करेगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी मार्केट, इधर उधर कहीं अदर पैसा फंसाना इधर उधर, या भूमि प्रॉपर्टी में इसको पैसे का नुकसान का योग बनेगा। भूमि प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं कोई कमीशन वमीशन में पैसा मारने का भी योग बनेगा, ये सब योग बनेगा। इनकम हाउस को शनि देखेगा, यहाँ पे नीच दृष्टि होगी ना इसकी, तो थोड़ा बहुत मंगल नीच कर्म करेगा यहाँ पे। तो नीच कर्म यही करेगा, कोई इससे पैसा ठग लेगा, ले लेगा, ये सब योग बनाता है। ऐसी कंडीशन में देखो क्या होता है। मुझसे लोग बोलते हैं महाराज आप तो सिर्फ रत्न बताते हो। अगर आपका शनि मजबूत हुआ तो आपका ये पैसा डूबने से, जो मंगल की राशि पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, बचाव कर देगा। शनि ज्यादा पावरफुल होगा, मंगल से अपना काम निकाल लेगा। जो ठगने के लिए आया ना उसी को ठग लेगा ये। शनि बैठा बैठा विद्वान में ग्रह है, इसको दिक्कत नहीं होगी। वही मंगल थोड़ा सा भी बलवान हुआ तो रोग, बीमारी, कष्ट, तकलीफ, पेट संबंधी समस्या, ठगने वाले तो आएंगे, कुटुंब रिश्तेदार आएंगे। चंद्रमा भी वहां पे मित्र ही है मंगल का, मतलब कहने का मतलब है। इसलिए अपने ग्रह को हमेशा, मैं ये नहीं कहूंगा कि रत्न पहन के बलवान कर सकते हो। आपको पूजा पाठ हो या जिस भी तरीके से हो, शत्रु ग्रह हो उसको अटका के, रोक के। लोग मेरे से कहते हैं महाराज आप तो सिर्फ रत्न बता दो। कुछ चूतिया कहते हैं, 2-4% लोड़े होते हैं, मेरा मूड खराब हो जाता है। अरे हम तो लॉजिक लेके बैठे हैं, हम तो बॉडी पे वर्क करा के बैठे हैं सारी चीजों को। कोई भी ग्रह का जो स्टोन होता है उसका अपना काम है। अब किसी की कुंडली में दिख रही है, अभी मैंने कल परसों जो लड़की का एक फलादेश किया लाइव में, यह लड़के के मैंने कहा मैं कितनी बार परीक्षा दी, कह रहा गुरुदेव 3 बार। मैं हर बार रह गया था। उसने बोला मेरे से कि मैं थोड़े नंबरों से सब बार रह गया। मैंने कहा चूतिया मैं इसीलिए तो तेरे को ये पूछ रहा हूँ। मैंने कहा अभी तो 40 साल तक रह जाएगा थोड़े नंबर, 40 साल तक लगातार। तो 40 साल तक परीक्षाएं देता रहा, जब तक भी। पहली बात तो उतनी उम्र ही नहीं होती, 40 साल तक की उम्र ही टोटल रहती है। 22-23 की उम्र थी उसकी। मैंने कहा तू जितने साल भी तरीका देगा, अगर तू अपने ग्रहों की पावर नहीं बढ़ाता है, तो मैंने उसको दशा बता दी थी। एक तो तेरे जूते खाने के योग चल रहे लड़कियों से, बदनामी से, ये भी बताया था मैंने। और उसके बाद ये रहेगा कि तेरी नौकरी नहीं लगेगी। अच्छा ट्राई भी तू करता रहेगा, तेरा समय बहुत बर्बाद हो जाएगा, जो राहु उसके जहां बैठा हुआ था। तो इसीलिए ग्रहों से संबंधित, अब बताओ
कहाँ वो पागल चूतिया बना रहेगा, इधर उधर बदनामी होगी, और वहीं वो अपने ग्रहों को ठीक कर लेगा, पावर बढ़ा लेगा, फट करके उसके काम बन जाए। मैं झूठ नहीं बोलूं, मैं पुखराज खोल दूं अभी निकाल के, मेरा डाउन हो जाता सारा का सारा बॉडी का, इम्यूनिटी पावर डाउन, एनर्जी डाउन, सारा सारा शरीर में, मतलब ऐसा लगता है अधूरा अधूरा सा शरीर। हार्मोन्स है मेरे बॉडी के पूरे। इसको जब से पहना हुआ है मैंने, अभी खोल दो तो मुझे काफी कमजोरी वीकनेस आ जाती है, काम करने का मन नहीं होता, इच्छा नहीं होती। गुरु में राहु चल रहा है तो राहु गुरु को नुकसान देते हैं, चांडाल योग है। दशा गुरु की है, गुरु केंद्र में बैठा 2 डिग्री का है मेरा, 2 डिग्री का। मैंने इसलिए बल दे रखा ना भाई, अच्छा काम करता है। अब ग्रह की अवस्था देख के इसलिए स्टोन गाइड किया जाता है। मेरे स्टूडेंट बहुत सारे बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं ये चीजें बता रहा हूँ कि किसी भी चीज का कोई ना कोई रिस्पॉन्स है। आप चेक कर लो, आपको नहीं सूट करेगा, आप पहन ही नहीं पाओगे, सबसे बड़ी बात। आप उसको रिटर्न कर दो। अगर हमने कोई चीज बताई, ये तो नहीं है ना कि हम उसमें आपको बता के ये कह रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर एस्ट्रोलॉजरों के साथ ये समस्या होती है कि दूसरा सामने वाला जो 1.5 सियाना चूतिया है, वो ये सोचता है कि इन्होंने अपने रत्न बेचने के लिए मुझे रत्न बताया। मैं बुजुर्ग तेरा जिंदगी संवारने के लिए रत्न बताया, तेरे को बचाव करने के लिए, एक्सीडेंट होने से बचाव करने के लिए रत्न बताया। तेरे ग्रह की दशा खराब हो गई है 16 वर्ष की। अभी एक लड़के का चार्ट देखा मैंने, उसकी पूरी 16 वर्ष की दशा ही खराब है, और अभी राहु का चल रहा लास्ट टाइम। वो बुद्ध प्रकृति वाला है। मैंने पन्ना पहन, नीलम पहन, ऊपर उसने पहना हुआ है फायर वाला, किसी पंडित जी ने पहना, उसको मैंने नहीं बोला। अबे जो स्टोन उसने पहना हुआ है उसको थोड़ी हम जबरदस्ती बताएं, पर पन्ना नहीं था, नीलम नहीं था, और उसके ग्रह कमजोर थे। मैंने कहा दोनों ही पहन, लिखा है उसने, बोला हाँ ठीक है गुरुदेव पहनूंगा। तो कोई भी चीजों की गाइडेंस जो है वो अच्छा जानकार व्यक्ति होगा तो जरूर देगा। हमने बोला स्टोन बड़ा अच्छा इफेक्ट दिखाते हैं। मैंने डायमंड पहन के देखा, चेक किया, मुझे नहीं सूट किया। मैंने नीलम पहन के चेक किया, उसने तो मुझे 10 घंटे 8 घंटे ऐसे पढ़वा दिया था एक दिन। जब मैंने फर्स्ट टाइम नीलम पहना ना, तो मैं 8-10 घंटे एक जगह ऐसा सुनने पड़ गया, पता ही नहीं लगा, मेरा माइंड पकड़ लिया था, नस पकड़ ली थी कोई माइंड की, और पूरा मरे जैसी स्थिति में। शाम को 6 बजे उठा, जैसे लेटा था वैसे का वैसे ही उठा। तब मैंने कहा भाई साहब नीलम कितना वो होता है ज्यादा। मेरा सूर्य का लग्न बिल्कुल नहीं सूट करता है। साले को मैंने ऐसे दांतों से खींच खींच के निकाला, और जैसे ही निकाला मुझे राहत से मिली, रिलीफ सा हुआ, सांस में सांस आई, ऐसी अवस्था कर दी थी साले ने। जो मुझे जबरदस्ती दे के गया था, एक सोनार था मेरा मित्र था, एक दिन लाइव में भी आया था, तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा ले जावे तेरा रत्न। वो समझ गया महाराज को सूट नहीं गया। वो देखे महाराज मुझे गाली देंगे, उससे बढ़िया चुपचाप जाके लेके आ जाओ। सोने में बनी हुई थी अंगूठी, जब तू ले जाए इसको। और वो बोला कुछ नहीं, चुपचाप ले गया। वो बताया उसे कि महाराज के सूट नहीं करा। नीलम था खूनी वाला, बहुत बढ़िया वाला, तो डिस्टर्ब कर देता है। बहुत महंगा वाला, अच्छा 38,000 रुपये मुझे बता रहा था कॉस्ट उस समय, आज से कई साल पुरानी बात है, 2017-16 की बात है। हाँ ऐसी 17-18। मेरी हालत खराब हो गई थी। मैंने कहा बोल दिया शनि को दंडवत प्रणाम। मैं भाई साहब शनि का मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं महाराज आपने नीलम बताया, तो मैंने कहा चेक कर लियो। अबे देख के ही तो बताया ना कुछ, बिना देखे थोड़ी बताया होगा। मुझे पता है कि वो तेरे को सूट कर रहा है इसलिए बोला है, वो शुभ लिखा हुआ। और मैं उसको बकायदा, जिसको मैं नीलम प्रेफर करता हूँ उसको मैं उसमें फोटो डालता हूँ, बकायदा लिखा रहता है शुभ ग्रह नीलम लिखा हुआ है, शनि नील शुभ ग्रह, उसी को भेजता हूँ। सम लिखे होने पे भी मैं एक बार सही से कंडीशन चेक कर लेता हूँ कि कोई क्रूड ग्रह तो नहीं देख रहा, शत्रु की राशि पे तो नहीं बैठा। अगर सम भी लिखा होता तो पहली बात भी सम ग्रह भी चल जाता है, बॉडी का ही कारक होता है कहीं ना कहीं। पंचमेश भाग्येश बॉडी का, पैरों का कारक है, पेट का कारक है, तो ही गाइड करते हैं। पर अशुभ लिखा होना तो नीलम नहीं पहनना चाहिए। आज एक लड़के ने नीली पहन रखी थी, अशुभ ग्रह था उसका, मैंने उसको मना करके खुलवा दिया। मैंने कहा तेरा अशुभ है, देख लिखा हुआ, तुझे ये सूट नहीं करेगा, खोल दे इसको। नीली पहना रखा था किसी ने, मैंने कहा नहीं पहनना है सब, ऊपर और पन्ना बताया मैंने। ठीक है, तो यहाँ से शनि इस घर को देखेगा, यही शनि इस घर को देखेगा। रिश्तेदारों में कुटुंब खटम में तो शनि बैरागी ग्रह होता है, त्यागी ग्रह होता है, उच्च का। ये अपने रिश्तेदारों को कुछ नहीं समझेगा, कुछ भी नहीं समझेगा, और अपने रिश्तेदारों से जितनी जरूरत पड़ेगी उतना विद्वता की तरह काम निकाल लेगा। ये जो जातक होगा ना, रिश्तेदारों में इसकी एक अलग ही छवि होगी, अपना लेवल बनाता है ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने रिश्तेदारों में, कुटुंब में। यहाँ से यहाँ को देखेगा, बहुत बढ़िया है, कुटुंब के घर को ना कोई दिक्कत नहीं देगा। रिश्तेदार बदमाश होंगे, इसके रिश्तेदार इसके बदमाश होंगे, इससे पटेगी नहीं, इससे जातक से पटेगी नहीं। स्वार्थ के लिए मतलब अपना जब मतलब काम से काम मतलब रखा, बात ज्यादा बहुत ज्यादा खराब नहीं देखूंगा। हाँ ऐसे व्यक्ति की इधर उधर की ऊपरी इनकम भी होती है कुछ ना कुछ, ये मैं कह सकता हूँ। चंद्रमा की राशि को अगर शनि देखता है, वो डेली की इनकम भी दे देता है, ये भी बता दूं, इस टाइप का योग भी बनता है। ठीक है जी। और जो चंद्रमा की राशि को दिख रहा है ना, तो मातृ पक्ष के जो मम्मी के पक्ष के जो कुछ मम्मी के पक्ष की जो मम्मी होंगी, उसको हृदय संबंधित रोग होगा।
शनि की यहाँ से दृष्टि इस घर को देख रहा है, तो मम्मी की जो मम्मी होंगी उनको शरीर शास्त्र में थोड़ा कष्ट का भी योग बना देगा चंद्रमा। मम्मी की अगर इस जातक की अगर यहाँ पे शनि बैठा हुआ है और इस चंद्रमा को देख रहा है, और अगर राहु की दशा आ गई हो, राहु प्रारब्ध के कर्मों का होता है, माँ बाप को भी कष्ट देता है, मैंने देखा जा रहा था, ठीक है। और अगर चंद्रमा की दशा आ गई हो इस जातक की, तो इसकी मम्मी को भारी तकलीफ देगा अगर शनि यहाँ बैठा हो और इस घर को देगा चंद्रमा की दशा में। अस्थमा की बीमारी मम्मी को देगा उस समय में, सांस संबंधी बीमारी देगा, मोटापा फुला देगा बहुत ज्यादा। एक एक दशा बता देती है कि किसको क्या बीमारी देगा। अभी मैंने एक लड़के का चार्ट देखा, मैं कहा भाई तेरा मोटापा तो बहुत बड़ा करा, महाराज जी 109-10 किलो हो गया। मैंने देख के बताया, 2 मिनट 1 सेकंड नहीं लगा मेरे को, चार्ट खुलते ही मैंने पकड़ी दशा, हट आया सीधा दशा के अंदर और कुंडली में देखा कौन सा कर, साले तेरे तो गुरु की दशा चालू हुई है, तेरे तो कह रहा हूँ महाराज बहुत एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, पर मोटापा नहीं कम हो रहा। मैं कहा पन्ना पहले मोटापा वहीं का वहीं रुका रह जाएगा, और बढ़ेगा नहीं और कम भी कर देगा। मैं एक दिन बीमार पड़ेगा ऐसा, तेरे शरीर की पूरी गर्मी निकाल देगा। जब बीमार पड़ेगा ना 10-20 किलो वेट कम होगा, छोटा सा लॉजिक, उसी में पूरी समस्या निकाल देंगे उसकी। 110 के आसपास, मैंने कहा ठीक हो जाएगा। मैंने कहा एक पन्ना धारण कर, बीमार कर देगा, वो करेगा उसको एक बार, कुछ नहीं देगा, तकलीफ कुछ नहीं देगा, पर उसकी जो चर्बी है, गैस है, वायु है, अकड़ जकड़ है, वो सब बाहर निकाल देगा। गठिया जोड़ यूरिक एसिड जमा पड़ा है शरीर में, मैंने कहा सब निकाल देगा पन्ना पहनने से। शीतल होता है, बहुत बढ़िया होता है, विष का नाश करने वाला होता है। विष माने वही यूरिक एसिड जो जम गया होता है हड्डियों में, जोड़ों में दर्द वर्द पे दे रहा होता है, वो सब ठीक कर देता पन्ना। चलिए मैंने यहाँ से यहाँ का बता दिया। अब शनि रोग के घर पे यहाँ बैठा हुआ क्या काम करेगा? यहाँ रोग के घर पे बैठा हुआ एक तो शरीर स्वास्थ्य संबंधी चीजों में रक्षा भी करेगा। शनि यहाँ पे बहुत बढ़िया है क्योंकि इस घर का कारक ग्रह है, ठीक है। यहाँ हमेशा शनि रक्षा करेगा क्योंकि जातक का मित्र, ठीक है। थोड़ी बहुत समस्या मंगल देगा, ब्लड प्रेशर समस्या देगा, हीमोग्लोबिन संबंधी समस्या देगा। शनि बैठा हुआ है मंगल की राशि पे, मंगल साला यहाँ बैठ जाएगा सूर्य की राशि पे, यहाँ से इसको देखते हृदय संबंधित रोग दे देगा। एक तो क्योंकि शनि की भी दशम पूर्ण दृष्टि इस पे पड़ेगी, हार्ट अटैक की बीमारी। और ये मंगल यहाँ से यहाँ देखेगा, ब्लड संबंधित कैंसर का भी योग बना देगा। अगर केतु यहाँ से यहाँ देख रहा होगा, केतु यहाँ बैठ जाएगा मंगल के साथ, केतु यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा तो फिर मृत्यु के घर पे, तो फिर ब्लड कैंसर की समस्या भी दे देगा। समझ रहे? ये चीजें भी हमें देखनी जाएगी कि कौन सा ग्रह अशुभ ग्रह के पास। देखो सबसे बड़ी चीज पता क्या होता है प्रेडिक्शन में, मेरे को लोग बोलते हैं महाराज आपको तो समय नहीं लगता, आप तो ऐसे ही बता देते हो सब कुछ। मेरे पास क्यों समय नहीं लगता? कि मुझे कुंडली में फट करके डिग्री देख लेता हूँ कि कौन सा ग्रह, सबसे पहले केतु को देख लेता हूँ, राहु की स्थिति देख लेता हूँ, दशा देख लेता हूँ, कौन कौन ग्रह एक्टिव है ये पकड़ लेता हूँ, फट करके फलाना इस पे आ जाता हूँ डायरेक्ट। मैं तो कह रहा था कोई कल परसों वाला महाराज एक वो है बच्ची जान रहा हूँ कैसी, महाराज आपने एक एक मिनट में तो सब कुछ बता देते हो। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग इतना गंदा चलता है कुत्ते की तरह। कुत्ते को कहते ना स्वान निद्रा, वो जागा ही रहता है, वो सोता ही नहीं है। उसके आसपास से कोई भी निकलेगा वो एकदम से ऐसे जाग जाएगा। वो भाई साहब कुत्ता शांति से ऐसे सो ही नहीं सकता, कोई भी निकल जाएगा वो एक बार तो देखेगा ही देखेगा, वो भले ही आंख खोल के देखेगा कि जा रहा है। तो स्वान निद्रा का अर्थ पता क्या होता है? कि निद्रा हमेशा कुत्ते की तरह होनी चाहिए, कि आपका मोबाइल पड़ा पड़ोस में से कोई उठा के ले गया, आपके पैसे निकाल लिए। लोग वहां स्टेशनों पे जाके ऐसे सो जाते हैं, हमारी जेब काट दी। ऐसे स्टेशन पे सो रहा है और खड़ाटे ले रहा है, तुझे तो बेंचो कोई तेरे ऊपर क्या बोलूं, अब ऊपर से कुछ भी कर देगा तो तेरे को पता ही लगेगा। तो विद्यार्थी वाले लक्षण रखने चाहिए। कहते हैं शरीर स्वास्थ्य योग संबंधित थोड़ा प्राणायाम मेडिटेशन हर आदमी को करना चाहिए, और दिमाग को तेज रखना चाहिए, और अल्प निद्रा जो है थोड़ा कम करनी चाहिए। खा पी के पड़े हुए शरीर में चर्बियां बढ़ रही है, फिर बोलते हैं महाराज ये बीमारी हो रही है और वो बीमारी हो रही है। बीमारी कौन ले रहा है? तुम ही ले रहे हो ना, उसको ठीक करो, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, खाओ पियो थोड़ा सा अल्पाहार, भगवान का भजन करो, ऑटोमेटिकली चीजें ठीक होने लग जाएंगी। भजन में ये नहीं है कि तुम्हें बहनों कौन सा आरती करनी है सुबह उठ के 4 बजे मेरी तरह चूतियापा नहीं करना है। भजन का अर्थ पता क्या होता है? कि अंदर अंदर भगवान का चिंतन करना है, नाम जाप करना। और बहन जो गर्लफ्रेंड का ही नाम ले रहा है दिन भर मोबाइल में लगा हुआ है। भजन करने का अर्थ होता है कि भगवान से जुड़े रहना, ईश्वर से जुड़े रहना, कनेक्ट रहना। गर्लफ्रेंड भी भगवान है। कुछ लोगों का ये होता है महाराज अगर हम हमारी गर्लफ्रेंड को भगवान के रूप में माने, मैंने कहा भोसड़ी की मूर्ति और बना ले उसकी घर में, आरती पूजा और चालू करते रोज। मैंने कहा फिर मम्मी पापा, अरे वो तो और बड़े भगवान। मैंने कहा एक काम कर, घर में मंदिर बना, मम्मी पापा को बिठा और गर्लफ्रेंड को बिठा और भोसड़ी के आश्रम बना ले, तो बहुत बड़ा। ऐसे ऐसे प्रश्न करते कुछ लोग, अलग ही टेंशन हो रही हो, अलग ही दुनिया में जी रहे। मैं भी उनकी तरह ही होता हूँ। मैं तो मेरे को तो और मजा आता है। मैंने कहा बेटा तेरे रुक जा, मैं तेरे वाले उदाहरण को डालूंगा लोगों के सामने पब्लिक को। मूड खुश हो जाता है, ऐसे ऐसे कोई मिल जाता है मुझे। मैं कहा बेटा ठीक है, ये चीज अब मेरी रील कटिंग करवा के डालूंगा मैं। मुझे लड़के लोग वो देते हैं
वो देते टॉपिक देते हैं बड़े बड़े मजेदार, अब मुझे मजा आता है, फिर मैंने कहा क्लास में मजा आएगा पढ़ाने में, ऐसी चीजें देते ना। अब ये शनि तीसरी दृष्टि से इस घर को देखेगा, इंसिडेंट एक्सीडेंट आयु बहुत अच्छी। शनि इस घर में बैठा इस घर को देखेगा। मैं एक चीज बता दूं, कोई भी जातक उठा के देख ले और किसी भी लग्न में देख ले, इंसिडेंट एक्सीडेंट से ना ट्रक भी चला जाएगा ना इसके ऊपर से चढ़ के, इसको कुछ नहीं होने, कुछ नहीं होने, बच जाएगा। ऐसे जातकों के पैरों के ऊपर से ट्रक चढ़ के चले जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। ठीक ठाक ट्रक गाड़ियां चढ़ के चले जाती है, कुछ भी नहीं होता, वो दिमाग में नहीं। और बड़ी बड़ी इंसिडेंट एक्सीडेंट से बच जाते हैं, कुछ नहीं होता। छत पे से गिर जाते हैं, 2-2 3-3 मंजिले से, कुछ नहीं होता, चोट नहीं लगती, दोबारा खड़े हो जाते हैं। मतलब इतनी रक्षा करता है शनि अगर इस घर को देखता है। मैं गारंटेड बोलो, जिस मर्जी लग्न में उठा के देख लो, अगर शनि यहाँ बैठा है या यहाँ से यहाँ देख रहा है इस घर को, और ये मित्र ग्रह, इंसिडेंट एक्सीडेंट आयु बहुत अच्छी, अल्प मृत्यु हो ही नहीं सकती इस घर से। इस घर को अगर शनि देख रहा हो, इस घर पे अगर शनि बैठा भी, आयु बहुत अच्छी होती है, आयु में बहुत ज्यादा मजबूत करता है। इस घर से इस घर को देखेगा। आध्यात्मिक भगवान पे विश्वास बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है आध्यात्मिक विश्वास। देवी देवताओं से बहुत जुड़ा रहता है आदमी, व्यवस्थित बनाता है। रोग ऋण कर्जा शत्रु कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े सब चीजों में पहले इसको रास्ता खुल के मिल जाता है, सबसे पहले, अगर इस घर से इस घर को शनि देखा। और जातक का मित्र है, इस घर पे अगर शनि, मैंने कहा योग कारक, मृत्यु के घर पे खुद के शनि की दृष्टि भी पड़ रही है तो योग कारक। अब मान लो डिग्री वाइज कमजोर है शनि, तब आदमी ये बोलेगा भाई मुझे तो रत्न बता रहे, मारा तो भोसड़ी के रत्न बता रहे इसलिए कि तू बचा रहे हमेशा। क्योंकि जब ग्रह को बल मिलेगा, ये इस घर को भी एक्टिव करेगा, ये इस घर को भी एक्टिव करेगा, ये इस घर को भी एक्टिव करेगा। कल किसी झांटू ने, किसी पंडित ने मेरे पास, में कल परसों मेरे को रात में थोड़ी नींद कम निकाली थी मैंने, और मेरे पास मैं टाइल खरीदने के लिए टाटा गया हुआ था। एक का फोन आया, कह रहा महाराज हमारे एक पंडित जी है, वो सोनार की दुकान के बाहर बैठते हैं, हाथ देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते। उन्होंने मना किया, नीच का शुक्र है, नीच का बैठा होगा किसी लग्न में, कहीं 12 नंबर ये है, कहाँ बैठा था। तो मैंने कहा भाई चूतिया, तेरा नीच का शुक्र है तो तेरा शुक्र और बुद्धि तो शुभ है, तो एक इस घर पे बैठा हुआ नीच तो स्वभाव है ही है तेरा। मैंने मुंह में बोला, मैं तो भोसड़ी का रड्डीबाजी औरतबाजी करेगा ही करेगा, तू खुद ही देख ले अपने आप से करता है कि नहीं करता, कुछ भी नहीं बोला। मैं कहा शुक्र तेरे से नीच कर्म कराएगा ही कराएगा, 2 नंबर के छोटे मोटे, पर उसी शुक्र की जो है, शुक्र यहाँ का भी तो मालिक है, उसका शुक्र यहाँ का मालिक था और यहाँ का मालिक था, मतलब अच्छे घरों का मालिक था। तो मैंने कहा चूतिया, जब तू शुक्र को बल देगा तो इस घर को ही एक्टिव नहीं करेगा, वो इस घर को भी एक्टिव करेगा, इस घर को भी एक्टिव करेगा। बोल के पैसा तो कमाना है ना, भाग्य को तो उन्नत करना है ना, धन के घर को तो, हाँ हाँ। तो मैंने कहा वो नीच कर्म तो तू वैसे भी कर रहा है। मैंने कहा शुक्र सात्विक ग्रह भी, अगर तू उसी चीजों में स्त्रियों का मान सम्मान करेगा और अच्छे से रहने लगेगा तो वही नीच का तेरा उच्च का हो जाएगा, ऐसे समझाया उस लोगों को। मैंने कहा उस पंडित से बात करा दियो मेरी, जो नीच का और उच्च का, 2 ही ग्रह कुंडली में, ठीक है, बुध और शुक्र, बुधड़ी के 7 ग्रह खराब हो गए एक तरह से, 5 ग्रह खराब थे, 2 ग्रह सम थे। तो मैंने कहा चूतिया तो 2 अपने वालों को तो बल दे के रखेगा, कह रहा हाँ हाँ महाराज। इस तरह से समझाना पड़ता है लोगों को, तब जाके अकल आती है कि हाँ हाँ अब ठीक है, अब पहल हुआ। भाग्य के घर का लॉर्ड है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कोई दूसरे ग्रह बाधा दे रहे। 5 ग्रह का शुभ है तो तुम्हारे रुकावट तो देंगे, देख रहे होंगे कहीं ना कहीं। अब जो शुक्र है उसके साथ भी कोई ग्रह बैठा हुआ था, तो मैंने कहा बेटा शुक्र को बल इसलिए देना, कह रहा नीच का। मैं नीच का चूतिया इसलिए है क्योंकि तूने स्त्रियों का मान सम्मान नहीं किया, ब्राह्मणों का मान सम्मान नहीं किया, या तूने अपने कर्म नीच के कर लिए थे, तो इस जन्म में उच्च के कर गांडू। पर है तो शुभ ना भाई, खराब नहीं है। नीच का होना और शुभ अशुभ होना ये भी तो चेक करा जाता है। इस चीज को लेकर बड़ी विपदा होती है। नीच का रत्न तो पहनाओ, मैं भोसड़ी के शुभ ग्रह उसके शरीर का कारक है, ये क्यों नहीं देख रहे पंडित बहन के लौड़े। मुझे माँ कसम कहा कर रहा हूँ, मैं भोसड़ी के मेरे बल से बस चले ना, सबको पता है वो इन पंडितों का मुंह में पेशाब कर देता भोसड़ी वालों, जो अध कचरे जानकार होते बहन के लौड़े। मतलब अब बताना जताना कुछ नहीं है, नॉलेज कुछ नहीं है, पढ़ाई कुछ नहीं करी है, और भोसड़ी के लोगों को ना भ्रांति देते। बेचारे के 2 ही ग्रह शुक्र और बुध है, अब उसको बल नहीं देगा ना, मैं सही बताऊं, इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाए। अब वो लड़की के मैटर में जिंदगी भर परेशान रहे, क्योंकि शनि भी नेगेटिव हो गया, तो स्टार्ट में शुक्र और बुध अच्छे थे, सिर्फ 2 ही। अब शुक्र को कह रहा कि नहीं पहना, मैंने उसको डांट के धमकाया, मैंने कहा पंडित को लाइन पे ले लियो, कोई दिक्कत नहीं है, पंडित को मैं ठीक कर लूंगा। और तेरी रही बात, तो मैंने कहा तेरे जो भाग्य इसका लॉर्ड है और जो धन के करेगा उसको तो एक्टिव करेगा ना भाई। कह रहा हाँ महाराज। मैंने कहा उसको ठीक करने के लिए शुक्र पहन। अब यहाँ पे 6 नंबर था शायद, अब यहाँ पे 7 नंबर था, यहाँ बैठा हुआ था ऐसे कुछ।
नहीं नीच का था, हाँ यहाँ पे नीच का था ना, 6 नंबर पे कन्या पे नीच का होता है, शुक्र यहाँ बैठा था किसी ग्रह के साथ। मैंने उसको बोला यहाँ पे 7 था, यहाँ 2 था, 7 8 9 10 11 12 1 2, हाँ ठीक है, ऐसे ही था, यही वाला मुझको ऐसे समझाना पड़ता लोगों। चलो अब ये शनि यहाँ से इसको देखेगा, अच्छा काम करेगा, यही शनि इसको देखेगा, तो यहाँ पे शनि बढ़िया काम करेगा, विदेश ले जाने का यहाँ काम करेगा, बाहरी स्थान से काम करेगा, कोई ऑनलाइन संबंधित काम कराएगा, कोई शेयर मार्केट का काम कराएगा, ये कराएगा, ठीक है। अब इसी शनि की इस घर पे तो ये जातक क्या है, उथल पुथल मचाता रहेगा, इधर पैसा लगाऊं उधर पैसा लगाऊं, जहाँ पे भी शेयर, मतलब इसके दिमाग में कुछ भी चलता रहेगा। और अगर इसकी पार्टनर भाग्य पत्नी से अगर इसके रिलेशन ठीक नहीं है, तो फिर से जिंदगी भर जहां पे भी पैसा लगाएगा डिस्टरबेंस होगा, नुकसान होगा। मतलब ये जो शत्रु वाला घर है इसका, सूर्य शनि का, तो शनि की जो दशम पूर्ण दृष्टि पराक्रम के घर पे है, तो ये जो भी पराक्रम में कोई भी काम करेगा ना, जल्दबाजी में किया इन्वेस्टमेंट में या कोई काम ने कि कुछ अलग से करके नहीं जाएगा, वहां इसको नुकसान के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। हाँ वही ये व्यक्ति जो है मंगल की राशि पे जैसे शनि बैठा है और गुरु जो है मित्र है इसका, तो गुरु पंचम सप्तम और नवम एक तरह से भाई होता है ना बृहस्पति, तो यहाँ बैठा नहीं, पर एक फिर भी बात होता है, राशि का तो लॉर्ड है, और ये वाला घर इससे 9वां घर है, इससे व्यापार का। तो अगर ये कहीं पे भी पैसा इन्वेस्टमेंट व्यापार में लगाता है ज्यादातर आदमी, तो यहाँ पे क्या बनेगा लॉजिक की, अगर वो पत्नी का भाग्य अच्छा है, इसलिए लोगों को देखो ज्योतिष शास्त्र इसलिए बोलता है कि पति पत्नी के रिलेशन को अच्छा रखना चाहिए हमेशा। आप खुद ये वाले हो और इस वाले को सपोर्ट कर रहे हो, गर्लफ्रेंड को, ये जिंदगी भर ये तुम्हारी माँ बहन एक कर देंगे, क्योंकि ये शत्रु है तुम्हारे, गुरु शत्रु है बुद्ध का, सबको पता है, पिता है उसका, और वो उसकी पटती नहीं बाप बेटे। अब देखो पित्त प्रकृति वाला एक ये और एक ये घर, इसलिए अपनी पत्नी को अच्छा रखा जाता है, वाइफ को अच्छा रखा जाता है, पर तुम पहले खुद ही हो और तुम गए हो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के। ये और ये तो पहले ही ठीक था तुम्हारा, अयासी तो तुमने कर ली ठीक है गर्लफ्रेंड के चक्कर में, पर यहां जब ये डिस्टर्ब हो गया ना, सब खराब, आधा जीवन खराब, चूतिया बन जाता है आदमी भाई। सब बहुत पागल, डिप्रेशन, टेंशन, फिर फोन करते हैं महाराज, इसलिए ज्योतिषों की बक्का बाजार चल रहा है। तो मेरी तो छोड़ दो, मैं तो सन्यासी, मैं तो धूमधाम हूम फाम फूम कुछ भी करके भी कमा लूँ, मुझे तो आता है, मैं तो तंत्र मंत्र संत्र, मतलब मैं तो साधना सिखा दूं, प्राणायाम सिखा दूं, योग सिखा दूं, मेडिटेशन सिखा दूं, हर तरह का, मैं तो बहुत सारी नॉलेज है मेरे, तो छोड़ो। पर मैं एक बात बता रहा हूँ, बाजार चल इसलिए रहा है कि ज्यादातर लोगों ने ना इन ग्रहों को ही डिस्टर्ब कर लिया। अरे मेरा पार्टनर का घर है, मेरा मारक है, मुझे उसके साथ जीवन से बच के, मेरे शरीर में मेरा मृत्यु मारक भी एक तरह से, वो मेरी रोग बीमारी कष्ट वष्ट को भी दर्शाएगा, उसको अच्छे से रखना है। लोग अपने पार्टनर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ यही है कि आपने जो पार्टनर है ना, जो पत्नी है, उसको आपने खुशी, मतलब उसके साथ अगर रिलेशन डिस्टर्ब किया ना, आप बिल्कुल तुम जितना मर्जी पैसा कमा लो और जितनी मर्जी लड़कियां रख लो, मोक्ष नहीं मिलने का सारा, और आत्मा अतृप्ति से मरेगी और रोते रोते ही मरोगे जिंदगी में, ये भी बता दो। ये सबको पता भी है, लोगों को ही पता है। मैं जो बड़े बड़े करोड़पति पैसा कमाते, फिर कहते हैं महाराज मैं मेरी वाइफ को छोड़ दिया था, अब मुझे बड़ा दुख होता है इस बात। तूने दुख खुद ही तो जमा किया ना भाई, क्रिएट किया, तो दुख। अब देखो लोग बोलते हैं कि महाराज आप बोलते हो पितृ दोष है, प्रारब्ध दोष है, ये दोष है, ये दोष होते ही इसने। अरे हमने नहीं निभाया पूरा, अच्छा ठीक है, तुमने शादी करी, पत्नी साथ संपर्क था, ये बेचारी ने 2 साल शादी नहीं करी तुम्हारे लिए, इस लड़की ने लव मैरिज तुमने की, लव अफेयर में तुम रहे, कनेक्शन में रहे, ये जाता कि ये लव अफेयर में रहे सब। अब तुमने यहाँ शादी हो गई तुम्हारी, पर इसने 2 साल 3 साल तुम्हारे लिए तड़पी है, तो वो 2-3 साल तो अब तुम भी तड़पोगे ना। महाराज मेरे 3 साल का रिलेशन था, एकदम से आई चूतिया काट के पैसे से लेके चली गई, बहुत बढ़िया मजे। मैं वो प्रारब्ध का बाकी था, उसकी शनि की दशा थी, वो लेन देन हो गया बराबर, चलो अब दूसरे काम में लग गए। मैं भी उसी तरह से समझा। कल मैंने जो लौंडे को बताया ना, मैं परसों की लाइव में, तेरे साले 2 लड़कियों से चल रहा है अफेयर, और उसमें उसके जूते खाने के योग बने, बच जाए तो बच जाए, और सच में जूते खाने के योग बने। गुरु सूर्य मंगल वाला था वो, गुरु चंद्र और मंगल वाला, मीन लग था उसको। मैंने कहा बोल दिया तेरे को जूते पड़ेंगे इस समय, लड़कियां पीटेंगी, और फिर मैं बता रहा हूँ उसकी फैमिली वाले पीटेंगे, उसके भाई पीटेंगे, समझ जा तू। चलिए हमने किस घर को देख लिया, इस घर को, सप्तम के लॉर्ड को देखते हैं। मैं 8-5 पे आया, मतलब 9-5 तक वीडियो चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, तो आज तक खींच देते हैं जितनी दूर खींचा जाएगा। चलो मैंने इसकी दृष्टि बता दी, इस घर के लिए डिस्टर्ब है। अच्छा शनि यहाँ से बैठा हुआ जब इस घर को, इसके पापा को हार्ट अटैक देगा, ये भी बता दो चांसेस, क्योंकि रोग के घर पे शनि
रोग के घर पे शनि मजबूत होगा। इसके जातक को पिता को गलती से अगर केतु यहाँ बैठ के यहाँ देख रहा है, यहाँ से यहाँ देख रहा है, यहाँ से 12वीं दृष्टि यहाँ से अगर केतु देख रहा है तो भाई सब हार्ट अटैक पूर्ण रूप से होगा, पूर्ण रूप से। और गलती से केतु की दशा चल रही हो और मंगल की दशा चल रही हो, उसमें शनि का गोचर हो, उसमें केतु का गोचर हो, राहु का गोचर हो, तो हार्ट अटैक आएगा पापा को, पापा को हार्ट अटैक आएगा। मैं बताता हूँ लाइव में, तेरे पापा निपट गए, हाँ महाराज हार्ट अटैक पहले ही चले गए तो बहुत समय पहले। मैंने कहा वो दशाएं तो बहुत बार आई होंगी निपटाने वाली। हाँ जी, पहले जब हम 2003 में ही चले गए तो मैं बहुत बढ़िया, बहुत लोग देखते हैं यार महाराज ना एकदम छूटते पॉइंट की चीजें मार देते हैं 2-4। मेरे बालक टेंशन में रहते हैं, स्टूडेंट जितने भी अभी होंगे ये इनका दिमाग बड़ा चलता रहता है और हमको सीखने में, मैं उनको, मेरी सिस्टर भी सीख रही है मेरे पास, रजनी है, तो वो ग्रुप में है, उसने मुझे एक वीडियो बनाई ज्योतिष से संबंधित चीजों की जानकारी। कह रही राजन मैं इस तरह की वीडियो बना के छोड़ू, मैंने कहा पहले पढ़ ले थोड़ी। मैंने कहा इसी वीडियो पे तेरे को खींच देंगे भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, तो थोड़ा पढ़ाई कर ले, पहले जानकारी ले लो। जब लगे कि हाँ 5-6 महीने हमें कम से कम बेसिक नॉलेज हो गई है या एस्ट्रोलॉजी संबंधित जानकारी, मैंने उसके बाद वीडियो बनाना। मैंने कहा अभी वीडियो आपको देखो, किसी भी चीज का ज्ञान हो के आप उसको दर्शाओ। आप पढ़ के और बता रहे हो, प्रैक्टिकली तो नहीं हो ना, पढ़ के बताना, रट के बताना, वो चीज ज्यादा देर की नहीं होती है। और फिर वो कहीं ना कहीं झलक जाएगा उसमें आपका थोड़ा सा कि भाई इसमें तो थोड़ी सी अधकचरी जानकारी है, वहीं प्रश्न पूछ देगा तो आप डैमेज हो गए, डेड हो गए। और फिर सबसे बड़ा चीज होता है आत्मबल, कॉन्फिडेंस। चलो मेरा तो अनुभव है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं किताबी भाषा नहीं बोलूंगा, पर मेरा अनुभव हो गया ना इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना। तो वो प्रैक्टिकल तो होना चाहिए आदमी का, तभी तो कुछ नॉलेज देगा, जानकारी देगा। मैं स्टूडेंटों के लिए बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें जो लोग आज हमारी स्टूडेंट है, एक ताजी अभी जुड़ी है नई कल परसों, वो मेरे को कह रही है महाराज चमत्कार चिंतामणि की किताब बोल लेते ग्रुप में। अरे तुम्हें मैं बताऊंगा ना क्या खरीदना है, चमत्कार चिंतामणि खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है, साला बेसिक हुआ नहीं है। 2-4 क्लास देखनी है, 5 वीडियो के बाद उन्हें वीडियो नहीं मिल रही थी महाराज, 6 वीडियो और 7 नंबर की वीडियो नहीं मिल रही है, वो है ही नहीं यूट्यूब पे। मैं ऐसा कैसे होगा, सारी तो सीरियल वाइज है। मैंने फिर ढूंढा तो मुझे मिल गई, मैंने फट करके 2 वीडियो डाल दी उन्हें, फिर 8 नंबर की वीडियो मैंने आज ग्रुप में डाल दी। तो मेरे ये भी समस्या है, बताओ स्टूडेंट खुद ही दौड़ रहा अपनी गति में, कह रहा महाराज चमत्कार चिंतामणि खरीदनी है। मैं बताऊंगा ना कौन सी किताब खरीदे, भाई मुझसे पूछो ना, मैंने तो नहीं बोला ना चमत्कार चिंतामणि खरीदनी है, मैं खुद ही बता दूंगा। 3 महीने पूरे तो कर लो कम से कम। चमत्कार चिंतामणि कैसी किताब है, माथा पकड़ लेगा आदमी का। देखो मिल गई, मिल नहीं रही थी किताब, नारायण भट्ट कृत चमत्कार चिंतामणि, ब्रज बिहार लाल शर्मा। देखो इसमें एक छोटी सी चीज पढ़ लीजिए। जिसके जन्म लग्न में द्वितीय भाव में बृहस्पति हो, ठीक है, उसकी बुद्धि, उसकी स्वाभाविक रुचि काव्य शास्त्र, काव्य कविता, क्योंकि वो बोलने वाला घर होता है, वाणी का घर होता है, काव्य शास्त्र की ओर होती है, अर्थात वह कवित्व शक्ति के होने से स्वयं कविता करता है और अपना आयु का विशेष भाग दूसरे कवियों की रचनाओं के पठन पाठन में, उनके परिशील में लगाता है, जिसे उसे आनंद की प्राप्ति होती है। मतलब दूसरों को कविताएं लिख के देता है, गाने बना के देता है, राइटिंग के थॉट्स बना के देता है, समझ रहे ना। एक कवि के बताया गया, कवि की शक्ति सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी से बढ़ चढ़कर है। ब्रह्मा सृष्टि क्रम में समयानुकाल 6 ऋतुओं का सृजन कर सकता है, परंतु कवि जब चाहे ऋतुओं का सृजन कर दिखाता है। ब्रह्मा की भांति कलापेक्षी नहीं है, अतएव नारायण भट्ट ने कवित्व शक्ति को प्राथम्य में दिया है। कवि ऐसे आनंद को मूर्ति में खड़ा करा देता है, सो हृदयों के हृदय में ऐसे रस को शरीर आस्वादन करा देता है, जिस रस और आनंद की तुलना ब्रह्मानंद से की गई है। मतलब कविताएं इस तरह की रच देता है, कोई भी कवित्व जिसके द्वितीय भाव में गुरु बैठा हो, गायन करने वाला जो गाना बनाते हैं, कवित्व कविताएं लिखते हैं, कोई शेर शायरी लिखते हैं, इन सब चीजों के लिए बड़ा अच्छा बताया गया द्वितीय घर में, क्योंकि कारक ग्रह भी माना गया, द्वितीय धन का घर होता है और उसका खुद का कारक घर भी गुरु माना गया है, वह अच्छा माना गया। द्वितीय भाव का बृहस्पति दंड नेतृत्व शक्ति भी देता है, मतलब कितने लोगों को वो शक्ति वो करता है, अपने अंडर में रखता है, राजा की तरह। मतलब जो मनुष्य राज्य अधिकार चला सकता हो उसे दंड नेता कहा जाता है। मतलब यह शक्ति राजा की होती है, राजा की निग्रह अनुग्रह शक्ति संपन्न होता है। इसी शक्ति का उपयोग कर मजिस्ट्रेट न्यायाधीश करते हैं। मैंने एक चीज तो देखी है, द्वितीय भाव में अगर गुरु शनि की होती है, मजिस्ट्रेट बहुत सारे ऐसे लोग देखे मैंने जो मजिस्ट्रेट होते हैं, मतलब जज बनते हैं, जो इसी शक्ति का उपयोग मजिस्ट्रेट न्यायाधीश आदि करते हैं। ये अपराधी का निग्रह करते हैं, अर्थात उनके अपराध के अनुसार उन्हें दंडित करते हैं। और जो प्रज्ञा के लोग राष्ट्र विधानाकुल अपने जीवन को चलते हैं, वह प्रजाहित के कर्मों में विशेष भाग लेते हैं।
दूसरों की सेवा करने में, यह दंड नेतृत्व शक्ति संपन्न न्यायाधीश आदि उन पर अनुग्रह करते हैं, अर्थात प्रसन्न होकर उन लोगों को शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त करने के लिए उत्साहित करते हैं। द्वित्व भाव मतलब समझ रहे हैं, ये सब चीजें अभी 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 देखिए ये क्या हुआ, आपको सबसे पहले इसमें लिखा है द्वित्व भाव, तो आपको भाव की जानकारी चाहिए। बृहस्पति का काम क्या है ये जानकारी, क्योंकि बृहस्पति कौन है, बृहस्पति मेरे जैसा एक व्यक्ति है, मेरे जैसा जो दूसरे को ज्ञान देता है, जो दूसरे को प्रोत्साहन देता है। मैं जज के ऊपर भी 2 डायलॉग दे देता हूं कि न्यायाधीश काम नहीं कर रहे हैं सही से, सरकार काम नहीं कर रही है सही से, ये बोलने की सामर्थ्य मेरे अंदर है। मेरा गुरु अच्छा है, पॉजिटिव है, मेरा गुरु द्वितीय भाव को देख रहा है पूर्ण रूप से, तो आपके अंदर ये व्यक्तित्व होगा, जब तो आप दूसरे को गाइड करोगे ना, समझाओगे ना। आप मैं 1-8 लाख लोगों को अपने सामने बैठा के प्रवचन कर सकता हूं, तो ये व्यक्तित्व जब आपके अंदर गुण संपन्न चीजें, तो ये जो किताब है मेरा कहने का मतलब ये बहुत बाद की चीज है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मूर्खता वाली बात है कि आपको चीज ही नहीं पता और आप उस किताब को पढ़ रहे हो। सबसे पहले बेसिक को मजबूत करो, और बेसिक के नॉलेज के लिए 2 किताबें, पाराशर होरा शास्त्र और एक भृगु संहिता, ये 2 किताबें पढ़नी चाहिए बेसिक को मजबूत करने के लिए। ठीक है। शनि सप्तमें राशि में शरीर स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ देगा, व्यापार को खराब करेगा, काम धंधे को डिस्टर्ब करेगा, कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े कराएगा, भाइयों से प्रॉपर्टी वाद विवाद कराएगा, ये सब चीजें देगा इस लग्न में, जरूर देगा। ठीक है, याद रखना, इस लग्न में सब चीजें दे देगा शनि, अगर यहाँ बैठा हो तो तकलीफ देगा। काम धंधा मंद गति से चलेगा, बाकी में रुकावटें तो नहीं देगा ज्यादा, पर फिर भी कहने का मतलब है समस्याएं देगा इस घर पे बैठा। शत्रु की राशि में बैठा हुआ शनि, शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ, पेट संबंधित ऑपरेशन हो जाना, और एक यूरिनल पेशाब संबंधी प्रॉब्लम हो जाना, ये सब। 7वां जो नंबर होता है ना, 7 नंबर बाथरूम का घर होता है, और 8 नंबर जो, तो ये अंडकोश की, जिसको हार्निया की बीमारी बोलते हैं, वो भी दे देता है, और यूरिनल की प्रॉब्लम दे देता है। यहाँ बैठा हुआ शनि ये सब समस्या दे। तीसरी दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेगा, भाग्य मजबूत होगा, किसी भी चीज में सपोर्ट करेगा, बढ़िया है। धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, मंदिरों में किसी न किसी काम में इन्वॉल्व होगा, मतलब किसी भी समाज सेवा वाले काम में। ऐसे व्यक्ति समाज सेवा बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे होते हैं ना, नदियों की सफाई हो गया, पेड़ों के वृक्ष लगा लेना, अच्छे काम करना, धार्मिक काम करना। तो ये शनि बैठा हुआ यहाँ से इस घर को ये काम जरूर करवाएगा, अच्छी चीजों में इन्वॉल्व रखेगा। अच्छा, अच्छी चीजों में इन्वॉल्व का मतलब ये नहीं है कि वो मंदिर का कहीं मठाधीश बना देगा, मतलब ये आदमी स्वतः सेवा करेगा, खुद से हाथ से पैरों से, मतलब मेहनत करना पसंद करेगा खूब ज्यादा, और सेवा के कार्यों में ये आदमी मंदिर नहीं जाएगा, बोलेगा नहीं मंदिर मत जाओ, मनुष्य की सेवा करो, ऐसी बातें करेगा, वो वाला ही व्यक्ति है। ठीक है, अब ये शनि इसको देखेगा, तो शनि के जातक को देखेगा, तो जातक का व्यक्तित्व तो बड़ा अच्छा होगा, विद्वान ज्ञानवान बनाएगा, इसकी बातों की कीमत होंगी, बाजार में लोग इसको पूछेंगे, समझ रहे हो। आदमी की हाइट भी ठीक ठाक बोल सकते हैं। इस शनि अगर यहाँ से इस घर को लग्न में देखेगा, इस पे बैठ भी जाए तो भी कद अच्छा दे देता है, ठीक ठाक दे देता है, और ज्ञान वाली बातें होंगी, विवेकवान होगा, बड़ा मजबूत होगा, अच्छे से व्यक्तित्व रहेगा, व्यवस्थित रहने वाला व्यक्तित्व, मतलब अच्छा करता है। शनि स्थिर ग्रह होता है और गुरु स्थिर ग्रह होता है, तो इस चार्ट में गुरु खराब है पर शनि पॉजिटिव है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इस चार्ट में गुरु स्थिर नहीं है, अस्थिर है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण नुकसान खाएगा जीवन में, हमेशा बड़े बड़े वक्तव्य बोलेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, पर होगा नहीं उतना बड़ा। ठीक है, उसकी वजह से उसे नुकसान भी हो जाता है। अब यहाँ से शनि इसको देखेगा तो शरीर स्वास्थ्य संबंधित अच्छा करेगा, व्यवस्थित करेगा, संभालेगा। अब देखो मैंने किसके बारे में बताया कि इस घर को जरूर देखिएगा, शनि यहाँ बैठा है तो कुछ ना कुछ बीमारी तकलीफ है तो रोक देगा, झंझट देगा, कष्ट देगा, पर इस घर से इसको देखेगा तो आदमी बुध है। अब बुध लेन देन का कारक होता है, तो जब इसके ऊपर कोर्ट कचहरी समस्या आएंगी तो ये ले दे के निपटा लेगा, उसको जेल नहीं जाएगा, निपटा लेगा, ले दे। पैसा इसको वकील को लगेगा, वकालत में इसको मतलब भरना पड़ेगा, इसको नुकसान नहीं देगा। ठीक है, ये चीज बनाएगा वहां पे। अब यही शनि की दशम पूर्ण दृष्टि इस घर पे पड़ेगी, तो यह जो भी जातक है यह मेहनत करेगा, ठीक है, और उसके साथ क्या करेगा, पैसा जोड़ेगा, घर मकान बनाने की व्यवस्था। मतलब ये देख लो कि इसको मैं छोटे से शब्दों में समझ लो कि धनु की राशि पे बैठा हुआ शनि है, 9 नंबर। 9 नंबर कौन है, गुरु है। अब गुरु का मित्र कौन है, मंगल, तो ये घर एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसके जन्मजात शनि इस घर पे बैठ गया, रोग के घर का। इसको ऋण कर्जे से ही कोई भी काम करना पड़ेगा, ये घर भी बनाएगा तो इसको ऋण लेना पड़ेगा, कर्जा लेने का। माता के जो इस घर को देख रहा है, यहाँ माता, भवन, भूमि, चाचा, ताऊ, ये वो शरीर स्वास्थ्य संबंधी बीमारी देगा, और मम्मी को शारीरिक कष्ट देगा, लीवर की प्रॉब्लम देगा, किडनी की प्रॉब्लम देगा, न्यूरो से संबंधित नसों की प्रॉब्लम देगा। तो जो भी समस्याएं देगा उसमें ये भी घर एक्टिव रहेगा। मंगल, ये घर भी एक्टिव रहेगा, ये घर भी एक्टिव रहेगा। गुरु की राशि पे जब शनि बैठेगा ना,
तो ये गुरु जो है इसका डिस्टर्ब रहेगा, ये घर इसका डिस्टर्ब रहेगा, ये घर इसका डिस्टर्ब रहेगा। इस घर को सपोर्ट मिल भी रहा थोड़ा बहुत तो घर मकान प्रॉपर्टी जोड़ तो लेगा, बट फिर भी कैसे जोड़ेगा, इसके कारण ऋण कर्जा लेना पड़ेगा। उस ऋण के कर्जे के कारण थोड़ी से दबाव भी फील करेगा, पैसे भरने में भी थोड़ी समस्या होगी। हो सकता है जो लोन ऋण की किस्तें होती है डिले भी हो जाए, खराब भी हो जाए, ऐसा भी बता, क्योंकि शत्रु का बल ले रहा है। बल किसका ले रहा है? धनु का। और फिर वो भले ही देखेगा इसको तो क्या अच्छा काम कर लेगा, क्योंकि बल तो नेगेटिव ग्रह का है ना। जिसका बल लेके वो काम करेगा तो वो ग्रह तो उसको नहीं चाहेगा ना कि इस घर का अनुकूल होए। हेलो, मेरी क्लास चल रही है, बोलो। हाँ अभी बिजी हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है। तो यहां से बैठा हुआ शनि इस घर को देखेगा तो डिस्टर्बेंस करेगा। और इसकी मम्मी को देखो, मम्मी का शरीर स्वास्थ्य ठीक होगा, पर मम्मी के जो चाचा ताऊ है ना, मतलब रिलेशन में, इसमें नाना नानी, इनमें इसमें जरूर दिखेगा। अभी मैंने परसों नरसों में एक लाइव में किसी के मामा के बारे में बताया था कि तेरे मामा मरे होंगे 1-2 दिन में, मतलब 1-2 वर्ष पहले। कह रहा हाँ, वो मुझे इसी तरह का एक योग देख के बताया था, शनि बुद्ध के घर को देख रहा था ऐसे कुछ, उसके द्वारा ही बताया था कि इसके नाना जी निपटे हैं, मतलब मामा मामी बुद्ध की दशा चल रही थी, मामा मामी चाचा ताऊ कोई निपटा। तो कह रहा चाचा जी कैंसर से मरे थे। चाचा या चाची को बताया उसने। मैंने कहा वो मरे थे तेरी बुद्ध की दशा में। और जो फोन उठाई, हेलो, फोन कटेगा, थोड़ी गंदे गाले देता हूँ। चलो अब हमने किस घर में पढ़ लिया? इस घर में। इस घर में पढ़ लिया, जितना हो रहा है उतना खींच देते। मकर राशि में बैठा हुआ शनि योग कार बहुत बढ़िया व्यवस्थित, इस लग्न में कर्म स्थान को देख रहा है, बहुत बढ़िया। इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी फील्ड और भी बहुत बढ़िया बढ़िया तीक्ष्ण चीजों में, रिसर्च सेंटर खोलना, खुद का कोई लोहे वोहे का बड़ा काम, ट्रांसपोर्ट कंपनी, फैक्ट्री, बहुत बढ़िया व्यवस्थित। यहाँ बैठा हुआ शनि बड़ा मजबूत होता है। गलती से केतु बैठ जाए इसके साथ, भाई साहब 100-100, 150-150, 200 ट्रक होते हैं घर में, बड़े बड़े रोड कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े ठेके लेता है, कॉन्ट्रैक्ट लेता है, बड़े बड़े। अच्छा होता है शनि यहाँ का स्तंभा हुआ, अगर यहाँ पे बैठा हो। और कुंडली में अगर देखो, सबसे बड़ी चीज पता क्या होता है कि जहां तक की कुंडली देखी जाती है पूरी, कि शत्रु ग्रह कमजोर हो और अपने मित्र ग्रह जो इसका बुध शुक्र जो है राहु हो गया, एक तरह से वो अच्छी कंडीशन में बैठा हो। देखो राहु यहाँ बैठ जाए, ठीक है, अब यहाँ बुध बैठ जाए, केतु यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, मतलब केतु भी शुभ माना जाता है, केतु का अग्नि तत्व है, बट अगर वो मित्र की राशि पे, इनकी ही मित्र की राशि पे बैठ जाए तो शुभ हो जाता है, योग कारक हो जाता है, तो उसको बड़ा व्यवस्थित कर देता है। ये चीज डिपेंड करती है। बाकी यहाँ पे बैठा हुआ शनि बहुत अच्छा होता है, आयु को बड़ा अच्छा करता है और पैतृक संपत्तियों का भी लाभ दे देता है घर में, और उसके बाद शरीर स्वास्थ्य संबंधित आपकी रक्षा भी करता है। हेलो, हाँ जी नमस्कार। व्हाट्सएप पे मैसेज करना, कुंडली दिखानी है इसको। तीसरी दृष्टि से इस घर को देख रहा है, कर्म स्थान को देख रहा है शनि यहाँ पे। तो देखो जीवन में आदमी जो मेहनत करेगा ना, उसका रिस्पांस थोड़ा सा कम मिलेगा। कर्म स्थान को जब शनि देखता है तो मेहनत करता है आदमी, पर उसको उतना ज्यादा रिस्पांस नहीं मिलता, ठीक है ना, क्योंकि गुरु की राशि को देख रहा है शनि और इस घर पे। तो यहाँ पे यही रहेगा कि ये मेहनत तो करेगा, इससे कहीं ना कहीं फील होगा कि जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ मुझे उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो कर्म स्थान को जब शनि देखता है तो शनि अपना संचित कर्मों का भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा चुकाता रहता है। मतलब हमारा कुछ अगर संचित प्रारब्ध का बाकी रहता है थोड़ा बहुत, तो वो हमारा थोड़ा थोड़ा चुकता रहता है। उसकी वजह से आदमी को ऐसा फील होता है कि जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, या मेरे जो कुटुंब में रिश्तेदार जो है, क्योंकि गुरु जो होता है वो एक पैतृक भी होता है, पैतृक माने पितृ भी होते हैं हमारे। तो जो हमारे रिलेशन में दादा परदादा के फैमिली से जो चाचा जो भी होंगे रिलेशन वाले, वहां हमको ऐसा लगेगा कि हम तो दूसरों के लिए कर रहे हैं बहुत, अपने ससुर जी के लिए, अपनी सास जी के लिए, ननद के लिए, या हमें वहां पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, वो हमें पूछते नहीं। ऐसे बहुत सारे मिलते हैं ये शनि वाले, क्योंकि शनि थोड़ा नेगेटिव ग्रह पे होता है ना, और अष्टम ग्रह पे बैठा है। गलती से शनि चंद्र विषय योग भी बन जाए तो फिर तो आदमी की सोच ऐसी रहती है, मुझे तो यश ही नहीं मिला जिंदगी, मेरी तो पूरी उम्र ही बीत गई, मुझे कोई यश पूछता ही नहीं है, ऐसे बोलते हैं लोग, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। तो मतलब ऐसे बहुत सारी चीज लोगों और तो लेडीजों में ज्यादा रहती है समस्या। पुरुष तो मैंने आज तक नहीं देखा, वो भी बोलते हैं आजकल सारे, 2-4 पुरुष भी नपुंसक होते हैं जिनके ग्रह इंजड़ों वाले होते हैं, तो वो भी यही बोलते हैं, महाराज मैं तो बहुत कुछ करता हूँ पर मुझे ना कोई ना, मतलब मेरे घर वाले पूछते नहीं है, मैं तो सबके लिए बहुत कुछ करता हूँ। बोले पुरुष का काम ही होता है 10-10 लोग बच्चों का, लोगों का परिवार चलाना। एक पुरुष का अर्थ क्या है, जो पुरुषार्थी होता है वह 10
लोगों का एक परिवार चलाने की सामर्थ्य रखता है, एक स्त्री नहीं चला सकती। वो एक आदमी को खिलाएगी तो दिन में 10 ताने मारेगी कि मैं पैसे लाके तुमको दे रही हूँ, एक स्त्री के अंदर, ये सबको पता है। मैं तो क्या बोलूं, हजारों रीलें बनी पड़ी हैं इस बात पे, और सबको मालूम भी है। लेडीज थोड़ा सा कमा लेना, अपने आप में बड़ा अकड़ दिखाने लग जाते बहुत ज्यादा। अब वो पूरी जिंदगी खवा के 10 जन्म तक खिला दे तो भी कुछ नहीं, वो चूतिया बन के बैठा रहता, उसे कोई मतलब ही नहीं। वो शांति से बैठा, उसे कोई लेना देना नहीं है, उसे कोई ये मतलब ही नहीं है। उसे पता है हमारा कर्म ही है, वो अपना कर्म समझ के स्वतः करता है काम। और मैंने बोला ना, स्त्री थोड़ा सा कर लेना, एक टूर करा दे अपने पति को, उसमें 10,000 रुपए दे देते, उसके लिए वो 4 बार सुनाएगी, 4 बार। कहीं घूमने फिरने गए, उसने 10,000 रुपए भी अगर मिला दिए ना, एक टिकट भी कटा दी, तो वो भाई साहब डायलॉग देगी। इसीलिए कि मुझे याद है, अभी मैं कहाँ गया हुआ था, कहाँ दिल्ली पूरी कहाँ गया हुआ था भाई साहब, कौन से टूर से मैं वापस आ रहा था, मेरा मूड भाई साहब ऐसा हो रहा था ना, मेरे बगल में बैठी हुई एक बेंगलोर में रहने वाली, बेंगलोर जा रहे थे वो, फ्लाइट थी उनकी चेन्नई की, कहाँ से फ्लाइट थी, तो पति बेचारा सीधा साधा, उसको उसने इतना दबा रखा, पुरानी पुरानी बातें लेके इतनी, मैं बहन जो मूड खराब हो रहा, मैंने कहा इसे तो वीडियो दिखानी चाहिए मेरी वाली, ये देख, उसे थोड़ा सा दिखा देता ना, ये देख, 1-2 रील सुना देता ना, वो भाई साहब चुप हो जाती, जिंदगी भर नहीं बोलती कुछ भी अपने पति को। और इतना चाट रही थी अपने पति को, इतना चाट रही, तुमने वहां पे भी, तुम्हारी मम्मी ने मेरे साथ ये किया, तो तुम्हारा ये क्या, वो क्या, पति कुछ बोल ही नहीं पा रहा, चुपचाप बैठा हुआ सुन रहा। मैंने कहा बहन ये होते हैं असली झमेले, मैंने कहा आज समझ में आ रहा। ओ भाई साहब, वो 2 घंटा कैसे उसने बिताया, 1.5-2 घंटा अपने पति के ऊपर आरोप लगाती रही, ये करती रही, वो करती रही, फलाना करती रही, पति बेचारे की आवाज ही नहीं निकल रही, बीच बीच में कुछ किसी बात को लेके 1-8 बार बोल रहा, तो मैंने भी तो ऐसा किया था तुम्हारे लिए। अब मैं कह रहा हूँ, उसके बाद पति नहीं भाई साहब उसको डाउन कर दे रही, कुछ नहीं बोल रहा, और मैं देख रहा कि अब भाई साहब पढ़ी लिखी औरत, काम कर रही थी, कोई जॉब कर रही थी। मैंने कहा भाई साहब घुटने में बुद्धि है बिल्कुल, अरे जो चला गया उसको कहाँ खड़े मुर्दे उखाड़ रही है, इसकी माँ ने खराब काम किया। अभी जहाँ गई थी, कह रही तुम्हारी मम्मी ने मेरे को उस दिन ये लेके ना मुझे छोटा दिखाना चाहा, फलाना। अरे बहन चो, तू बड़ी बन जा ना, तू बड़ी बन जा, मम्मी ने छोटा दिखाना तो मरेगी मम्मी कुछ दिनों बाद बीमारी लेके, तू तो बड़ी बन जा। और मैं हर आदमी के लिए बोल रहा हूँ, हर लेडीज के लिए बोल रहा हूँ, मेरा बड़ा गंदा लगा। मतलब माँ कसम खा कह रहा हूँ, मेरे कोई जानकार होता ना, तो सबसे पहली बात तो मैं उसको बोलने नहीं देता, मैं ओए बकवास बकचोदी बिल्कुल पसंद नहीं, चुपचाप हो चल। अगर मेरा कोई भी जानकार होता, मेरे रिलेशन में भी होता, मेरे साथ भी होता, तो मैं बोलता नहीं फालतू नहीं, ठीक है आपने बोल दिया, खाया कोई चीज आपको बोल दिया, हो गई बात खत्म। उसके पीछे भोसड़ी के 1.5-2 घंटा अपने पति के कान में उसने ना, उसके बाद उसकी बच्ची सो रही थी, एक बच्ची थी, वो उठी तो अब दोनों दिन लग गए उसके पीछे। मैंने कहा बहनचोद कितने डिस्टर्ब आदमी है ना, मेरा तो सर पकड़ लेगा, मैं जबकि अपने काम में बिजी था, इधर उधर मेरे फोन आ रहे थे। मैंने कहा ये कितनी डिस्टर्ब आदमी औरत है, और वो आजकल औरतें अपने आप को इतना दिखा, मैं भाई साहब मैं इरिटेट हो गया था उसे सुन के। मैंने कहा कैसी औरतें होती है, मतलब मेरे को तब लग रहा था। और मिलती है मुझे, और उनको मैं एक ही घुटने में बुद्धि बोलता हूँ उनको साफ, और मुंह पे मैं डायलॉग देता हूँ उन लोगों को, मुंह पे गालियां सुनाता हूँ, मैं गाली भी देता हूँ। तुम औरत भी नहीं है, औरतों के नाम पे कलंक हो। औरत अनसुईया थी, अनसुईया, जिसने शिव जी को, ब्रह्मा को, विष्णु को पालने में बच्चा बना दिया था, उनको औरत बोला जाता है। तुम बहन जो औरतों के नाम पे कलंक हो, ये भी बता दूंगा। ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो औरतों के नाम पे कलंक है। मैं मुंह पे बोलूं, मैं सन्यासी आदमी, मेरे को बोलने का अधिकार है, कौन गलत है कौन खराब है। अरे बहुत बाजार में नेगेटिविटी फैला रहे, इतना पागल की तरह चाटा ना भाई साहब। मैं कसम खा कह रहा हूं कि मैं देख रहा, मैंने कहा ये आदमी किसी दिन आत्महत्या न करनी, ऐसा उसने उसको 1.5-2 घंटे बकचोदी काटी। मूड खराब हो गया था मेरा मन कर रहा 2-4 थप्पड़ जड़ दो इसके कान पे। मैं क्या साले इनके लपड़े में, मैं मतलब ऐसी स्थिति थी उनकी। इस घर से इस घर को देख रहा है, इस घर से इसको देखेगा, अब शनि इस घर को देखेगा, तो कुटुम्ब इसके, वो जो मैंने बताया ना भी ये कहानी वाला, कुटुम्ब इसके ऐसे ही मिलेंगे इसे थोड़ा। जब शनि की दृष्टि यहाँ पड़ेगी, यहाँ दृष्टि पड़ेगी, एक बात याद रखना, कोई भी ग्रह बैठा तो वहां काम करेगा, पर इस घर को देखेगा तो रिश्तेदार कुटुंब सारे चूतिया मिलेंगे सारे, और डिस्टर्ब करेंगे क्योंकि चंद्रमा और शनि की युति हो गई वो विषयोग वाले, तो इसके सारे रिश्तेदार इनके जीवन में जहर घोलने वाले मिलेंगे, जहर घोलने वाले। ठीक है, ये जातक जो है पैसा कमाने के लिए लयलित रहेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, इधर उधर भाग दौड़ भी करेगा, नए नए जने इन्वेस्टमेंट भी करेगा, इस घर से इस घर को देखेगा, फिर इस घर को देखेगा। अब इस घर को जब शनि देखेगा तो इसके लव मैरिज संबंधित चांसेस बनेंगे, पढ़ाई संबंधित लाभ मिलेगा, संतान संबंधित लाभ मिलेगा,
ठीक है, कुछ अच्छे अच्छे काम होंगे इसके। और इसके अनैतिक संबंध होते हैं, जो भी जातक है शादी वादी हुई है इसके अनैतिक संबंध हमेशा रहेंगे। इसकी लाइफ में लड़कियों का ताना बाना आना जाना लगा ही रहेगा, बस इतने समझ लो, हमेशा हमेशा हमेशा। शुक्र की दशा में तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगी लड़कियां इसकी तरफ। और बोल दो, बुद्ध की दशा में भी रहेगा, दो के साथ चक्कर चलाएगा। और मंगल की दशा में तो औरतों के साथ जाके शारीरिक संबंध बना लेगा मंगल की दशा में, और वो संबंध घर में पकड़ा भी जाएगा मंगल की दशा में। सूर्य की दशा वाला संबंध भी पकड़ा जाएगा, केतु की दशा में तो पत्नी छोड़ के भाग जाएगी, ऐसा भी योग बनेगा। चलो, तो मैंने कौन कौन से घर का पढ़ा दिया, यहाँ से बैठा हुआ। अब नवम घर का पढ़ा दे। हाँ, नवम घर का पढ़ा देते, 10, 11, 12 का कल पढ़ा देंगे, 5 मिनट हमारे पास, क्योंकि वीडियो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। भाग्य के स्थान पे बैठा हुआ शनि अपने मित्र की राशि पे, खुद की स्वराशि पे बैठा हुआ, भाग्य बड़ा अच्छा होगा, व्यवस्थित रहेगा, बहुत बढ़िया। शनि इनकम हाउस को देख रहा है जिस हिसाब से। और मैं एक बात बता दूं, मंगल की राशि को शनि जब देखता है अपने से यहाँ पे नवम घर है, तो याद रखिए शुक्र कॉम्बिनेशन लेगा, वो मंगल का कॉम्बिनेशन लेगा, और इसकी इस पे दृष्टि आईटी फील्ड या नहीं तो डॉक्टरेट। अगर केतु यहाँ बैठा हुआ है कहीं पे, डॉक्टर, आईटी फील्ड, तीक्ष्ण माइंड, या नहीं तो आर्मी में कोई बड़े इंजीनियर टाइप के वर्कर होते हैं कुछ, जिनका काम होता है ना रोटर वोटर पे करना, कुछ बढ़िया सेटेलाइट वेटेलाइट का काम, ये वो, मतलब स्पेस संबंधित किसी चीजों में ऐसा योग बना देगा, तीक्ष्ण करेगा। अच्छा, गांव में भी अगर ऐसे बच्चे होंगे ना पैदा, भाई सब रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे बैठा हुआ शनि बहुत बढ़िया व्यवस्थित इस घर को देखेगा। तीसरी पूर्ण दृष्टि से यहाँ पे पैसे से संबंधित थोड़ा इसको प्रॉब्लम रहेगी जीवन में। इसके पैसे से कैसी प्रॉब्लम रहेगी, पैसा आएगा समझ रहे, पर रुकेगा नहीं, खर्चा भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस घर का भी लॉर्ड है मंगल, तो थोड़ा इसके खर्चे होंगे, और घर में दवाइयों में, बीमारियों में जरूर पैसा लगेगा। जब इनकम हाउस को अगर शनि देखेगा तो घर में रोग बीमारियों में, क्योंकि नीच दृष्टि यहाँ पे शनि, और मंगल भी इस घर का लॉर्ड है, यहाँ पे नीच दृष्टि से पैसा, इसका नीच वाला काम, मतलब कुछ खराब काम, इधर उधर भटक जाना, डूब जाना, फंस जाना, ये सब योग बनाता है। ठीक है, अब जो इसका भाई होगा, बड़ा भाई बहन, उनसे भी इसके थोड़े रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, डिस्टर्ब। अब ये शनि यहाँ से इस घर को देखेगा, पराक्रम के घर को, तो ये भी इसका शत्रु है, तो पराक्रम के घर को देखेगा तो पिता संबंधित राशि को तो कष्ट दे ही रहा है, पिता के जीवन में बाधा देगा। इसके पिता भी हो सकते हैं, शनि इसको देख रहा है तो नशेड़ी गंजेड़ी टाइप के हो, दारू वारू पीने वाले हो, पिता से भी इस जातक को समस्या बनी रहेगी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत। ठीक है, इस घर को देखने के कारण इसका पैसा भी इन्वेस्टमेंट कहीं इधर उधर करेगा तो बर्बाद होने के योग बनेगा। अब ये शनि इस घर से रोग के घर को देखेगा, जो संपूर्ण दृष्टि, शरीर स्वास्थ्य में रोग देगा, तकलीफ देगा, कष्ट देगा, प्रॉब्लम देगा, ये चीजें बनेंगी। पैरों में दर्द देगा, जोड़ों में दर्द देगा, कहीं ना कहीं अपनी जो चीजें हैं उसमें रक्षा भी करेगा, बचाव भी करेगा। और फिर भी इस घर पे बैठा हुआ शनि इस घर को अगर देखता है तो 50-50 समझ लो, क्योंकि इस घर का लॉर्ड मंगल भी और शनि भी है, इस घर का कारक है। मैंने कई बार बताया, मंगल की राशि पे शनि, तो वृश्चिक राशि पे शनि है, तो इस जातक को एक उम्र के बाद बीमारी देगा, 60 के बाद। और इसके जो भाई है और इसके जो कोर्ट कचहरी लफड़ा झगड़ा है, उन सब चीजों में इसको बाधा आएंगी, प्रॉब्लम आएगी, तकलीफ रहेगी। और इसके जो कुटुंब है, चाचा ताऊ ये वो, इसमें भी लफड़ा झगड़ा रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, रोग बीमारी। और हाँ, अगर ये कोई भी काम करता है, लोन लेके, ऋण लेके, कर्जा लेके, तो उसमें कोई समस्या नहीं, वो सब चुका लेगा, बढ़िया कर देगा। पर यहाँ पे पैरों में थोड़ा सा दर्द जरूर देगा, इस घर को पैरों का दर्द भी देखा जाता है। और रोग संबंधित चीजों में अगर मित्रों की दशा चल रही होगी तो ऐसे समझ सकते हैं कि उसमें अगर इसको कैंसर वैंसर भी होता है, कोई बड़ी बीमारी भी, तो ये उसको कवर कर लेगा, बच जाएगा, अच्छा कर लेगा। ये भी बता दो, अगर शनि जो है अच्छा भी कर लेगा अपने मित्र की राशि को जब देखे, वो शत्रु की राशि है वैसे तो, बट शनि का वर्क इतना अच्छा होता है कि शनि चीजों को हैंडल भी कर लेता है और अच्छा भी कर लेता है, क्योंकि पावर तो वो अपने खुद की राशि की ले रहा है ना, शनि की पावर ले रहा है। अब इसको 10th हाउस 11th और 12th में कल पढ़ाऊंगा मैं।